हरे कृष्णा। स्वाहा ने उपरोक्त बातें ब्रह्मा जी से कही और ब्रह्मा जी से यूं कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर स्वरूपिणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई, क्योंकि वे उन कामेश्वर प्रभु को कांत भाव से चाहने लगी थी। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को वे सर्वज्ञ प्रभु समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंग में बैठा लिया और इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम वराह कल्प में अपने अंश से मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागनजिति होगा। राजा नागनजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों की अंगभूता एवं परम पवित्र होगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी के साथ वे सा आनंद विहार करेंगे। नारद देवी स्वाहा से इस प्रकार कह के संभाषण करके उन्हें आश्वासन दे भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और साम वेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करके उन्होंने देवी की भली भांति पूजा की और स्तुति की। तत्पश्चात अग्निदेव ने मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा देवी का पाणी ग्रहण किया। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गईं। 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रहीं। तत्पश्चात दक्षिणग्राही, ग्राहर्तपत्यग्राही, आवाहनीय ग्राही तथा क्रम से उनके मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 3 पुत्र उन्हें उत्पन्न हुए। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे। देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र की से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष, फल एवं शाकाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंदज्ञ है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन शीघ्र फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। स्वाहांत मंत्र से उनके सारे कर्म सफल होने लगे। मुने, भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार का ये श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने तुम्हें क्या सुनाया है। ये सारभूत प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभो मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का विधान भी बताइए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनिवर, भगवती स्वाहा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान सामवेद में कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालिग्राम की प्रतिमा में अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करें। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, देवी स्वाहा मंत्रों की अंगभूता होने से परम पवित्र हैं। ये मंत्र स्वरूपिणी हैं, सिद्ध एवं सिद्धिदायिनी हैं। मनुष्यों में उनके संपूर्ण कर्मों का फल देने वाली हैं। मैं उनका भजन करता हूँ। मुने, यूं ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करने के पश्चात स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं वाहिन्य जाय देव्यै स्वाहा। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। अग्निदेव बोले, स्वाहा आद्या प्रत्यकंशा मंत्र तंत्रांक रूपिणी, मंत्र फलदात्री, जगतदात्री, सती, सिद्धि स्वरूपा, सिद्धा, सदा, निर्णा, सिद्धिदा,
हुताशदायिका शक्ति, हुताश प्राणधिक रूपिणी, संसार रूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी, ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका पाठ करता है उसे इस लोक और परलोक में संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उसका कोई भी कर्म अंगहीन नहीं होता, उसके सब कर्मों में शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन 16 नामों के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र और भार्याहीन को भार्या की प्राप्ति होती है। मुनि नारायण कहते हैं, हे नारद मुनि, अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, ये सुनो। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद, श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाला जगत सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 तो मूर्तिमान थे, 3 तेज स्वरूप। उन 7 सिद्ध स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। तर्पणांत, स्नान, श्राद्ध पर्यंत देव पूजन, त्रिकाल सध्यांत आहिक कर्म, ये ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। इस बात की श्रुति में प्रसिद्ध है, जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध तर्पण, बलि वैश्वदेव वेद ध्वनि नहीं करता, उसे विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। नारद, श्रीहरि की सेवा से वंचित तथा भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है, उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान देकर चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितर पाते नहीं थे। अतः वे सभी शुद्ध शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वर्य देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि, रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्जवल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता व शुद्ध स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। उसके दांत बड़े सुंदर थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुई थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टि स्वरूपिणी पत्नी उन्हें सौंप दी। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए, यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों के लिए कव्य प्रदान करने लगे। यूं देवताओं के वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माने जाने लगा। सभी कर्मों अर्थात यज्ञों में दक्षिणा उत्तम मानी गई है। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट प्राय होता है। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि, मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा और स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से सबके सब संतुष्ट हुए। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। मुने, इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने किया है। इसके ये सबके लिए तुष्टिकारक है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ महामुने, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ महामुने, मैं अब भगवती स्वधा की पूजा विधान, ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। ये मुझे बताने की आप कृपा कीजिए। नारायण मुनि कहते हैं, ब्राह्मण, देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरद काल में अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा ना करके श्राद्ध करता है वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। ये सर्वथा सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुणावस्था में संपन्न रहती है। पितरों और देवताओं के लिए पूजनीय है। यही श्राद्धों का फल देने वाली है। इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुने,
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद, अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण उनकी अभिलाषाओं को प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ही इसका पाठ किया था। अब इस स्तोत्र की चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।